हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उस टॉपिक का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और जो भी प्रॉब्लम आए कृपया मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से ज़रूर लिखें। तो चलिए पहले शुरू करता हूँ डेफिनेशन से। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसके कुछ लॉज हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे इसका। द फेनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी, लाइट की जो सूर्य की जो रोशनी होती है, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, परिवर्तित कर देना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। फिर से एक बार, द फेनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण निकलेंगे किसी मेटल से, किसी सरफेस से, उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और द करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो करंट, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से करंट प्रोड्यूस होगा उसे फोटो करंट बोला जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज के बारे में जानेंगे, इसके कुछ कानून, नियम कानून के बारे में जानेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला लॉ ये है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट के फोटो इलेक्ट्रिक करेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, अब इसका सेकंड लॉ हम लोग जानते हैं। इसका सेकेंड लॉ ये रहा कि सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सैचुरेशन करंट जो है प्रोपोर्शनल रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। ठीक है, अब इसके थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स आइडेंटिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है आइडेंटिटीज के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब इसके फोर्थ लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ के बारे में ये है कि द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट उसका सैचुरेशन वैल्यू होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, और एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोग को। तहसीन ट्यूटोरियल सर, ठीक है, जो जिनका नाम तहसीन आलम है, जो कि भागलपुर के एक टीचर हैं, जो कि केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं 11th-12th बैच को। कृपया अगर ऑनलाइन आप 12th क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो यह तहसीन ट्यूटोरियल सर से ज़रूर पढ़ें। ये भागलपुर के टीचर हैं, यूट्यूब पे पहले से ही अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं इनके। तो इनकी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, एक दो वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू मेरी क्लास को देखने के लिए। इसी तरह से टॉपिक भेजें, मैं उसके बारे में वीडियो जल्द से जल्द 2-4 मिनट की वीडियो बना दूंगा, जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, किस तरह से एग्ज़ाम में लिखा जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें।